दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। इसी बीच एक इंतजार तो खत्म हो चुका है, वो है एग्जिट पोल का इंतजार। जी हाँ, राजस्थान की दौसा, खिवसर, झुंझुनू, चौरासी, रामगढ़, देवली, उनियारा और सलूम्बर सीट पर उपचुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इसमें कई सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस सीट पर कौन बाजी मार रहा है, कौन चुनावी मैदान में आगे हैं और कौन पीछे हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों को लेकर सर्वे एजेंसियों ने बड़े दावे करते हुए अपने अपने अनुमान साझा किए हैं। इसको लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स के आंकड़े। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सहानुभूति लहर वाली रामगढ़ और सलूम्बर विधानसभा सीट की, जहां भाजपा और कांग्रेस की इज्जत दांव पर लगी है। राजस्थान उपचुनावों में सहानुभूति के लहर का खासा अहम रोल रहता है। इस बार कांग्रेस रामगढ़ में और बीजेपी सलूम्बर में सहानुभूति की नाव पर सवार हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक का बीमारी के चलते निधन हो गया था। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने विधायकों के परिजनों को टिकट दे रखी है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक के बेटे और बीजेपी ने दिवंगत विधायक की पत्नी को चुनाव लड़वाया है, और इन दोनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा मिलता दिख रहा है। अगर भारत आदिवासी पार्टी के दबदबे वाली सीट की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी इस बार भी पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरी है। आदिवासी बाहुल्य 84 सीट पर दबदबा रखने वाली बीएपी इस बार सलूम्बर में भी बीजेपी और कांग्रेस को तगड़ी टक्कर दे रही है। बीएपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में इस सीट पर 51,000 वोट लेकर सबको चौंका दिया था। इस बार बीएपी ने वहां फिर अपना प्रत्याशी रिपीट किया है, लिहाजा लोगों की नजरें इस सीट पर भी टिकी हैं। यहां कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है, यानी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। सूबे की 3 सीटों रामगढ़, दौसा और देवली, उनियारा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन देवली, उनियारा में मतदान के दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से एसडीएम को मारे गए थप्पड़ के कारण यह सीट काफी चर्चा में आ गई। इस थप्पड़ कांड का असर चुनावों में कितना दिखेगा, इसका भी जल्द ही पता चल जाएगा। 4 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 4 झुंझुनू, खिवसर, चौरासी और सलूम्बर में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। इसमें झुंझुनू में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुढ़ा में मुकाबला है। चौरासी में बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी में टक्कर है। खिवसर में आरएलपी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे रही है। वहीं सलूम्बर में बीएपी ने दोनों प्रमुख पार्टियों को टक्कर दे रखी है। राजस्थान में 7 जिलों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इसमें झुंझुनू जिला मुख्यालय, दौसा जिला मुख्यालय के सीट के अलावा नागौर की खिवसर, डूंगरपुर की चौरासी, उदयपुर की सलूम्बर, अलवर की रामगढ़ और टोंक की देवली, उनियारा सीट शामिल हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि कहां पर कौन बाजी मारता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कौन जीतेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।